अखिल भारतीय सेवा संघ शाखा हिसार द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का सर्विस हॉस्पिटल में आयोजन किया गया है और आयोजन उस उपलक्ष्य में किया गया है कि राष्ट्रीय सचिव हैं श्री विनोद धवन जी, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में इस तरह का आयोजन होता है और ब्लड डोनेशन कैंप का फिलहाल वही आयोजन हिसार के सर्विस हॉस्पिटल में चल रहा है। पहले तो ये आप बताइए, ये जो कैंप का आयोजन हो रहा है कौन सा है? कैंप तो ऐसे गिनती में नहीं है हमारे, क्योंकि हर ब्रांच जो है ना रक्तदान शिविर का आयोजन करती रहती है। तो हिसार में हमने काफ़ी कैंप किए हैं और हर बार 14 अगस्त को हमारा एक कैंप रहता है सर्विस में। पिछली बार भी था और उससे पिछली बार भी था और इस बार हमारा जो लक्ष्य है वो 150 यूनिट्स का है। तो 150 यूनिट्स आज हम करेंगे अखिल भारतीय सेवा संघ की तरफ से। तो अखिल भारतीय सेवा संघ की जितनी भी ब्रांचें हैं वो रक्तदान शिविर का आयोजन करती रहती हैं। तो ऐसे गिनती तो नहीं बता सकते कि कितना है। तो बहुत सारे कैंप का आयोजन होता है, उसी दौरान ये सर्विस में आज आप लोगों का टारगेट तो आप अचीव कर ही लेते हैं, बहुत जो समय सीमा है उससे पहले हो जाते हैं। लेकिन लोगों में इस चीज़ को लेके ब्लड डोनेशन कैंप, पर्यावरण बचाओ, बहुत सारी चीज़ें होती है जो समाज में अपना योगदान देने के लिए, उन चीज़ को लेके कैसे आप लोगों से आग्रह करते हैं, किस तरह से प्रेरणा देने की आप बात करते हैं? ऐसे सर कि हमारे हर शहर में जैसे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिसार शहर में हमारे पास 100 बंदों की एक टीम है जो अखिल भारतीय सेवा संघ के लिए समाज में दिन रात काम करती है और प्रचार करती है। जब हम कॉल करते हैं किसी भी नोबल कोज के लिए, विशेषकर ब्लड डोनेशन के लिए या आई डोनेशन के लिए, तो लोगों के अंदर अवेयरनेस है और वो हमारे साथ जुड़ के और रक्तदान करना भी पसंद करते हैं और हम भी उन्हें अच्छे से सम्मान देते हैं ताकि वो हर बार हमारे साथ जुड़ें और हर बार रक्तदान करें और समाज के लिए पुण्य का काम करें। जब लोग जुड़ते हैं तो आपको खुद को कैसा लगता है कि जैसे शुरुआत की बात करें बहुत चंद लोग होते हैं, उसके बाद सैकड़ों लोग जुड़ जाते हैं एक सेवा के लिए और एक दूसरे को देखकर लोगों में एक तरह से इस तरह की भावना पैदा होती है? सर पिछले 10-12 सालों से संगठन काम कर रहा है अखिल भारतीय सेवा संघ और शुरुआत में तो बहुत कम ही लोग थे, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे कारवां बढ़ता चला गया और आज तो हर शहर में हमारे पास एक बहुत मजबूत टीम है अखिल भारतीय सेवा संघ की, जो केवल और केवल समाज और देश के लिए समर्पित है और किसी भी राजनीतिक पार्टी से जिसका कोई लेना देना है नहीं जी। तो आज जो एक तरह से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन आप लोगों ने, शुभारंभ तो आप लोग कराते हैं, कौन मुख्य अतिथि थे जिन द्वारा आज का एक तरह से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया? आज ये जो ब्लड डोनेशन अखिल भारतीय सेवा संघ ने लगाया है, डॉक्टर हेमंत आहूजा जी हमारे शाखा अध्यक्ष हैं और आज का जो ये ब्लड डोनेशन है ये विशेषतः मेरा जन्मदिन है आज, तो उस उपलक्ष्य में ये किया गया है और मुख्य अतिथि हमारे भव्य बिश्नोई जी और श्रीमती शालिनी चेतल जी जो एडीसी हिसार हैं वो रही और एडीसी शालिनी चेतल जी ने अभी दीप प्रज्वलन करके इसका शुभारंभ किया है कैंप का। तो अभी ये कैंप चल रहा है और काफ़ी गणमान्य लोग हैं शहर के जो आज पहुंचेंगे और 30 के करीब हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं आज। तो एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की और इसी तरह से आप कार्य करते रहें। थैंक यू सर, थैंक यू। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे इस आयोजन को लेकर? आज अखिल भारतीय सेवा संघ एक महारक्तदान शिविर सर्वेश हॉस्पिटल में लगाने जा रहा है, चल भी रहा है ये, और मैं सभी से रक्तदाताओं को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आज विभाजन विभजिका दिवस भी है, और इस मौके पे ब्लड देना एक बहुत अच्छा कार्य माना जाता है और मैं सबको पूरी आरएसएन टीम को भी बधाई देना चाहूँगा कि आज यहाँ पहुँची और रक्तदान शिविर का हिस्सा बनी। जी, आप क्या कहेंगे इस आयोजन को लेके? एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, जब जुड़ते हैं तो किसी संस्था में इस तरह के कार्य करने वाले। ये विनोद जी को बहुत बधाई है कि जो ब्लड डोनेशन का काम है नहीं बहुत सर्वप्रिय है और मैं इस चीज़ का भुगतभोगी हूँ। हमने संगठन अध्यापक संघ की तरफ से, संगठन की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था और उसमें कम से कम 20-25 टीचर ऐसे थे जिनको काला पीलिया, हेपेटाइटिस बी और सी निकला और उनको किसी को पता नहीं था। खुद मुझे भी पता लग गया, उसमें वो टेस्ट हो गया तो पता लग गया, अदरवाइज तो हो सकता लीवर भी डैमेज हो जाता, लेकिन उसका तुरंत इलाज हो गया। मतलब बहुत ही बेहतर काम है ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाना, इसके लिए हम बधाई देते हैं साथियों। ऐसा लग रहा है जैसे कि एक से बढ़ के एक लोग पहुंचते हैं ब्लड देने के लिए। मैं अंजलि भाटिया, अखिल भारतीय महिला शाखा से सचिव। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये सबसे बड़ी बात इसमें देखने को मिल रही है कि महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। आज हमारे
जो महासचिव विनोद धवन जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ पर ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, जिसमें पहले महिलाओं के बीच ये जागरूकता देखने को नहीं मिलती थी। वो उनकी पिछड़ी हुई सोच थी ब्लड डोनेट करने को लेके, जो अब बहुत बदल चुकी है और जिसमें हमारी महिलाएं, आपको देखने को ही मिल रहा है कि हमारे बीच यहाँ बहुत सारी महिलाएं इकट्ठी हैं और पूरी टीम मिलकर एकजुट होकर, चाहे वो मेल टीम है या महिला शाखा है, सभी मिलकर बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं और ब्लड डोनेट कर रहे हैं। कि जो आयोजन होते हैं ब्लड डोनेशन कैंप, पर्यावरण बचाओ, उसमें कितनी भूमिका महिलाओं की होनी चाहिए, भागीदारी? पूरी भूमिका निभानी चाहिए महिलाओं को, इस सब कामों में आगे रहना चाहिए। और बल्कि ये तो सेवा का कार्य है, इसमें सभी को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। जी, तो मैडम आप क्या कहेंगे, कितने समय से आप जुड़ी हैं इस संस्था से? सभी को पहले तो नमस्कार। मत ढूंढ जमाने में खूबसूरत कौन है, देखना तो उसे देखिए जिससे दुनिया खूबसूरत है। नमस्कार जी, मैं नीलम भाटिया पिछले 2 सालों से जुड़ी हुई हूँ, बट लगता है ऐसे पता नहीं कई सालों से अटैच्ड हूँ। सुरुचि जी का, सुनैना, अंजलि, ये सब मतलब हमारी कमेटी बहुत कोऑपरेटिव हैं। बार बार फ़ोन करके मतलब इतना रहते हैं, कोऑर्डिनेट इनका बहुत अच्छा है। सर्वेश हॉस्पिटल के पवित्र प्रांगण में, पवित्र कहूँगी क्योंकि यहाँ रोगी ठीक होते हैं। कहते हैं मानव सेवा धर्म सेवा, ब्लड डोनेट। आप चाहे 56 भोग चढ़ाएं ना चढ़ाएं, मंदिरों में जाएं ना जाएं, उपवास करें ना करें, बट अगर आप मानवता की सेवा करते हैं ना, वो आपकी बहुत बहुत लाभदायक है और आप सर्वोत्तम मानव कहलाएंगे। मेरी तो सबसे यही गुजारिश है कि आप मतलब एक अच्छे इंसान बने, सबकी सहायता करें। धन्यवाद। इस तरह से कार्य जब करते हैं तो एक नारी होने के नाते अपना आपको क्या महसूस करते हैं, कितना गर्व महसूस करते हैं कि हाँ कहीं एक अच्छे कार्य के लिए हम लोग जुड़े हुए हैं? हाँ जी, नमस्कार। मैं सुनैना नागपल, अखिल भारतीय सेवा संघ महिला शाखा की अध्यक्ष हूँ हिसार की। और मैं यही कहना चाहूँगी कि औरतों को ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना चाहिए और मुझे गर्व होता है कि मैं इतने सारे लोगों के साथ जुड़ी हुई हूँ और ऐसे संस्था के साथ जुड़ी हुई हूँ जो लगा लो कि इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं हिसार में भी और हिसार के बाहर भी। अब तो ऑल ओवर इंडिया में अखिल भारतीय सेवा संघ की शाखाएँ बन चुकी हैं, महिला शाखाएँ बन चुकी हैं। बस मैं यही कहूँगी कि ऐसे ही बढ़ चढ़ के काम करते रहें, मेल विंग फीमेल विंग मिल के सभी आगे बढ़ते रहें। नशा बहुत बड़ा एक तरह से इस समय समाज में अभिशाप बना हुआ है, बहुत सारे परिवार उजड़ रहे हैं, उसको लेके क्या सोचते हैं कभी कि हम भी इसमें कदम बढ़ाएं और नशे को लेके कार्य करें? देखिए, हमने काफ़ी बार किए हैं ऐसे प्रोग्राम और हम इसमें भी काफ़ी बार आगे जा चुके हैं। हमने 2 साल पहले भी हमारे सेक्टर 13 में जो बच्चों के आप लगा लो कि एजुकेशन हब है सेक्टर 13, वहाँ पर काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, साइंस इंस्टीट्यूट्स, कॉमर्स इंस्टीट्यूट्स। तो हमने काफ़ी टीचर्स के साथ और हमारी एक साइकोलॉजी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, साइकाइट्रिस्ट, उनको भी हमने प्रोग्राम करवाए हैं वहाँ पे जाकर। तो लगे हुए हैं और चाहेंगे कि आगे भी हम, ये तो सबसे बड़ा खतरा है आजकल ना, आप देखो कि सारा यूथ ही खराब हो रहा है। तो उस यूथ को ठीक करने में तो हमें भूमिका निभानी ही है और हम लगे रहेंगे, करते रहेंगे कार्य। मैडम आप क्या कहना चाहिए, युवा पीढ़ी सोशल मीडिया में रील में बिजी है, रील में कहीं ऐसे कार्य अगर मैं ये भी वीडियो बना के रील बना के डाल दूंगा ना, उसको वो लोग लाइक भी नहीं करेंगे ना शेयर करेंगे। अगर कुछ अलग टाइप की कोई वीडियो तो उसको शेयर भी करेंगे और लाइक भी करेंगे। ये जो भावना और उनकी जो सोच है ये किस ओर जा रही है? नमस्कार सभी को, मेरा नाम सुरुचि है। मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूँ अखिल भारतीय सेवा संघ महिला शाखा हिसार से। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जो रील्स हैं ये तो ट्रेंड चल रहा है, इसमें आप किसी को रोक नहीं सकते। जो चल रहा है वो बच्चे देखते हैं, बड़े भी देखते हैं, सब बड़े और छोटे सब बना रहे हैं, उसमें हम किसी को रोक नहीं सकते। बट हाँ, ऐसा नहीं है। अब हमने डॉक्टर्स, अभी हमने जो ये डोनेशन वाला एक रील बनाई थी, हमारी बहुत वायरल हुई है। जो हमारी एज के हैं, जिनको पता है क्या ज़रूरी है, वो रील्स भी वायरल होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, अच्छे कार्यों को एक तरह से प्रोत्साहन देने वाले लोग कम हैं। हाँ, ये आप कह सकते हो, क्योंकि जो हमारी जेंजी है और चाहे उनके पेरेंट्स हैं, आजकल 80% यही रहता है कि जो दूसरी टाइप्स की रील्स हैं या जो अच्छी इस लेवल की नहीं है वो ज़्यादा देखने को होती हैं। बट उसके लिए भी हो सकता है, हम कर सकते हैं कि अच्छी अच्छी अगर हम रील्स बनाएं और उसके लिए भी सेमिनार्स करें। बच्चों की साइकोलॉजिकल के लिए सेमिनार होने चाहिए। साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं जो बच्चों को, ज़्यादा स्क्रीन टाइम के अगर यूज़ करेंगे तो यही देखेंगे फ़ोन में और क्या देखेंगे। तो उसके लिए हमें सेमिनार्स करने होंगे, जो हम करते भी हैं, कि स्क्रीन टाइम कम हो और अच्छी चीज़ों को देखा जाए। अनु जी क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि पॉलिटिकल एक तरह से क्षेत्र से आप हैं और इस समय ब्लड डोनेशन कैंप में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए, विनोद धवन जी हर साल इस तरह का आयोजन करते हैं, तो हर बार बुलाते हैं और हर साल आते हैं, बड़ी खुशी होती है। तो विनोद धवन जी का जन्मदिन है तो उनको जन्मदिन की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस तरह के सामाजिक जो आयोजन होते हैं
तो ये बहाना होता है मिलने जुलने का भी। और ब्लड डोनेशन जैसा कोज़ जो कि एक नोबल कोज़ है, तो इस बहाने जन्मदिन भी सेलिब्रेट करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। अरविंद जी, क्या कहना चाहेंगे ब्लड डोनेशन कैंप को लेकर? आपके मन में इस चीज़ को लेकर किस तरह की भावना है और क्या कहेंगे युवाओं को, लोगों को? इस तरह के जो कैंप हो, अगर सुनते ही कहीं लगे कि ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है, तो उनका दायित्व क्या होना चाहिए? ऐसा है, जो ये अखिल भारतीय सेवा संघ द्वारा हर साल ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पर कह रहा हूँ मैं, बाकी तो हर जगह लगाते रहते हैं, बहुत ही सराहनीय कार्य है। यहाँ से जो लोग ब्लड दे के जाते हैं वो इंस्पायर होते हैं, आगे उसका प्रचार होता है। और लगभग मुझे लगता है 150 यूनिट पिछली बार भी हुई थी और लगभग इतनी यूनिट इस बार भी होगी। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्यों रक्त कहीं से भी जनरेट नहीं होता, रक्त यहीं से लेके और यहीं आगे काम आता है, बहुत जीवन बचता है। सर्वेस जैसी बड़ी बड़ी यूनिट यहाँ बनी हुई है, इस इंफ्रा का फ़ायदा उठाना चाहिए। और यहाँ पर जिस तरह ये आयोजन चल रहा है वो हमेशा चलते रहना चाहिए, बहुत ही अच्छी चीज़ है और लगातार चलते रहना चाहिए। तो मैडम, आप क्या कहेंगे? लंबे समय से आप भी जुड़ी हैं, इस समय बहुत सारे लोग पहुँचे हैं, महिलाएँ भी यहाँ आई हुई हैं जैसे ब्लड देने के लिए। सर, मुझे 1 साल ही हुआ है, मैं संस्था से जुड़ी हूँ, मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी, रक्तदान को अपनाइए और मानवता का फ़र्ज़ निभाइए। हरीश जी, क्या कहना चाहेंगे? इस समय सर्विस में आप हैं यहाँ पे और इस समय ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है। रेगुलर ब्लड डोनर रहा हूँ, मैंने 72 टाइम्स ब्लड डोनेट कर चुका हूँ। अभी भी जब भी कहीं इमरजेंसी में ज़रूरत होती है तो मैं आगे रहने की प्रयास करता हूँ। इस समय हमारे साथ है जतिन भाटिया और इनमें जुनून इतना है ब्लड देने को लेकर, हालांकि दिखाई नहीं देता बिल्कुल भी। और इन्होंने कई बार ब्लड दिया और इस समय सर्विस हॉस्पिटल में जैसे इनको पता चला कि यहाँ पे ब्लड दिया जा रहा है तो ब्लड देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। बातचीत करेंगे जतिन जी से। जतिन जी, आपको दिखाई नहीं देता, उसके बाद भी जुनून इतना है, जहाँ ब्लड देने की खबर सुनते हैं तो पहुँच जाते हो। देना चाहिए, ब्लड डोनेशन तो करना चाहिए, बहुत फ़ायदा होता है इससे। और ब्लड डोनेशन करने से औरों को फ़ायदा पहुँचता है। ये तो हर किसी को डोनेट करना चाहिए। तो कब से आप दे रहे हो ब्लड? मेरा 3rd ईयर है। 3rd ईयर है। आप ये बताइए कितनी बार ब्लड दे रहे हैं आप? सर, मैं 5th बार दे रहा हूँ। अच्छा। पिछले साल भी दिया था हमने। 14 अगस्त को हमारे प्रधान जी विनोद धवन जी का बर्थडे होता है, हर साल हम ब्लड डोनेट देते हैं। और हमारे अखिल भारतीय सेवा संघ बहुत अच्छा कार्य कर रही है और हर साल इसी दिन हम ब्लड डोनेशन का कैंप लगाते हैं। राष्ट्रीय सचिव है विनोद धवन जी, अखिल भारतीय सेवा संघ के, और उनका जन्मदिन है तो उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ब्लड डोनेशन कैंप से एक तरह से उनको हैप्पी बर्थडे टू यू कहा जाता है। और उसी के तहत यहाँ पे फिलहाल अलग अलग एक तरह से इलाके से पहुँचे हिसार के लोग हैं, शाखा से जुड़े हुए लोग हैं। तो कितना आनंद आता है ब्लड देकर? बहुत आनंद आता है। देखो, ब्लड एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी काम आता है, बनता भी नहीं है, बाजार में नहीं मिलता है। ये ब्लड सिर्फ इंसान के रूप में दिया जाता है। जी, गर्ग साहब, आप क्या कहना चाहेंगे आज के आयोजन पर? अग्रवाल साहब, मैंने 49 बारी रक्त दिया है, 49 दफा दिया। अगली बार 50। पत्रकारिता क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं और 49 बार इन्होंने ब्लड दिया। आज भी दिया है? आज देंगे, आज 50वीं बार देंगे। 50वीं बार दोगे? इस अभियान से मैं 40 साल से जुड़ा हूँ। हमने पिछले साल एक दिन में 3.25 लाख यूनिट इकट्ठा किया। अच्छा। इंडिया में 7500 जगह और 75 देशों में मिल के सारी अखिल भारतीय युवक परिषद के साथ मिल के, अनुवर्त समिति के साथ मिल के, तो पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी का जो जन्म दिवस था, 75वां जन्म दिवस, उसके उपलक्ष्य में 7500 जगह और 75 देशों में मिल गया। बहुत बड़ा एक तरह से वो है, आंकड़ा है। और इस समय टीनू जैन जी पहुंचे हैं, टीनू जी सब से बात करेंगे। टीनू जी, क्या कहना है? ऐसा है, अखिल भारतीय सेवा संघ ये सामाजिक कार्य करते ही रहते हैं। पीछे योग कैंप भी लगाया था हमारे जंगल पार्क में, और ये ब्लड डोनेशन कैंप, ये तो रक्तदान महादान कहा गया है और किसी का जीवन बच सकता है इससे, तो बहुत उत्साह है। 200+ यूनिट आज ये डोनेट हो रहा है। जिनको लेके संघ से आप जुड़े हुए हैं? काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ मैं अखिल भारतीय सेवा संघ, जो ये सेवा के कार्य करते रहते हैं समय समय पर। ब्लड डोनेशन कैंप हो गया या गरीबों को या गौशालाओं में, तो ये अच्छा है कार्य करना, जो मतलब कि एक समाज में अच्छा संदेश जाता है। और समय समय पर ऐसे कार्य करना, इससे एक तो संघ का नाम और समाज में एक नाम होता है, जिससे आगे बढ़ चढ़ कर लोग मतलब कि आम जन भी इसमें जुड़ता है और जुड़ भी रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं यहाँ देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग उत्साहित होकर ब्लड देने आ रहे हैं, ब्लड डोनेट करने आ रहे हैं। हमारा टारगेट 150 से 250 लोगों का है ब्लड डोनेशन का, और जो मुझे लग रहा है ये इतना उत्साह देखकर कि ये 200 के आसपास पहुँच जाएगा।
150 यूनिट का टारगेट था, लेकिन 200 के करीब यूनिट पहुंच जाएंगे, क्योंकि सभी लोगों में जैसे जैसे मैसेज कन्वे हो रहा है, जैसे जैसे पता चल रहा है, उस हिसाब से भी आ रहे हैं। और उसके साथ साथ पहले भी रिजर्व जो कर चुके थे लोग, हमने तो ब्लड देना ही देना है, वो लोग भी आकर सुबह से यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पे चल रहा है। आप ये देखिए सारे के सारे लाइन पे लोग लगे हुए हैं, इस समय ब्लड दे रहे हैं। इधर महिलाएं भी है, देखिए महिलाएं भी यहाँ पर ब्लड देने के लिए पहुंची हैं, इनसे भी जानेंगे। नाम क्या आपका? पारुल। पारुल जी, पहली बार ब्लड दे रहे हैं? नहीं, पहले दिया हुआ है मैंने, पहले दिया हुआ है। तो क्या कहना चाहेंगे, महिलाएं भी जागरूक हो रही हैं ब्लड देने के लिए, घबराहट तो नहीं होती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बहुत अच्छी फीलिंग लगती है इसमें। ब्लड देना चाहिए, सबको डोनेट करना चाहिए, जो कर सकते हैं उनको डोनेट करना चाहिए ब्लड। तो जैसे ना कई महिलाएं डरती है, सुई से डर जाती हैं, सुई कहते हैं ना, बोला ना बुखार चढ़ रहा ना उतर जाता है सुई के नाम से, तो उन महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे ब्लड देने के लिए? सुई से तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। हाँ जी, तो महिलाओं को ब्लड देने के लिए आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, सभी को कोशिश करनी चाहिए कि वो ब्लड जितना हो सके दे पाए, जरूरतमंद की हेल्प हो जाती है इससे।